नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। पहले तो आप सभी को चैत नवरात्रि की, हिंदू नववर्ष की और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलवार का दिन और एक बढ़िया तेजी के साथ मार्केट्स आज भी कामकाज कर रहे हैं। 77 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी में बनी हुई है। सेंसेक्स करीब 300 अंकों पर है और निफ्टी बैंक 342 अंकों की तेजी के साथ सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी तेजी मार्केट्स में निफ्टी बैंक के अंदर है। आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे गया, थोड़ी पहले का एक बिकवाली आई थी, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर खरीदारी है। हायर लेवल से टूटा निफ्टी आईटी। मिड कैप स्मॉल कैप तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, इसलिए ब्रॉडर मार्केट्स में आपको खरीदारी है। एडवांस क्लाइंट बेटर साइड पर है। मिड कैप 1/4% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 3/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। 16,532 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1280 शेयर तेजी के साथ है। 930 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। बीएससी के करीब 2016 शेयर तेजी में है और 1670 शेयरों में बिकवाली है। एफएनओ के 115 शेयर तेजी में, 81 शेयरों में बिकवाली और बैंक निफ्टी के 10 शेयरों में तेजी, 2 शेयरों में सोफार बिकवाली देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक करीब 37 अंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इन्फोसिस 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन। टाटा स्टील, एक्सिस बैंक करीब 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। रिलायंस आज 12 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट करीब 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ सबसे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज मार्केट फ्यूचर एक्सप्रेस में हम बातचीत करेंगे खास तौर से मार्केट्स को लेकर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीएल से शिल्पा मैम मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, और एक सस्ता ऑप्शन भी शिल्पा मैम से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले ऑप्शंस के नंबर, जहाँ पे 23,000 के जोन्स पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है। 22,900, 22,800 के आसपास कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन 22,700, 22,600 और 22,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग का बेस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली 22,600, 22,700 के आसपास। कल एक्सपायरी है क्योंकि फिर छुट्टी है, तो इसलिए 22,700, 22,600 इसके आसपास एक अच्छी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लाइकवाइज निफ्टी बैंक भी लेकर आएगी कि वहाँ पर आज एक नॉच और बेटर परफॉर्मेंस है, तो 49,900, 49,000 और 49,200 इन जोन्स में थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है। लेकिन यहाँ पर भी 48,800, 48,700 के आसपास एक अच्छा पुट राइटिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ रही है। हीट मैप का सिचुएशन सो फार बुलिश साइड पर है, क्योंकि 80 शेयर लॉन्ग साइड पर हैं, 32 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 57 शेयरों में शॉर्ट है और 12 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, ये भी एक बारी नज़र डाल लीजिए आज, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में ज़्यादा कामकाज कर रही हैं। मेटल में बाइंग, हिंदुस्तान कॉपर में 10% की तेज़ी है। गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छे नंबर्स के अपडेट, Q4 का 5% की तेज़ी। वेदांता 4% ऊपर, पेज इंडस्ट्री 3.5% ऊपर, SBI कार्ड 3% ऊपर, मेटल से इस सेल करीब 4% ऊपर, टाटा पावर 3.25% ऊपर, डिक्सन टेक 2%, इन्फोसिस और कंटेनर कॉप, एक अपग्रेड भी है कंटेनर कॉप में, करीब 2% के आसपास तेज़ी यहाँ पर है। बिकवाली अगर आप देखेंगे तो आज प्रेशर है बॉश में 2% नीचे, ग्रेन्यूल्स 2% नीचे, लॉरस 2% नीचे, इंडिया सीमेंट और आरईसी लगातार दूसरा, जबकि प्रेशर में कोलगेट, मैरिको, जाइडस, महानगर गैस और वोडाफोन आइडिया करीब 1 से 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और पहले तो मार्केट्स को लेके आपका व्यू, क्योंकि आज बाजार में है तो रफ्तार और इंटेंसिटी भी ठीक है, एक्सपायरी भी कल है, तो अब कैसे रीड करें मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी एंड हैप्पी गुडी पाड़वा टू एवरीवन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडाइसेस डेफिनेटली जैसे ऑन एंटिसिपेटेड था वैसे ही हम मूव देख रहे हैं, कंसोलिडेशन, फिर न्यू ऑल टाइम हाइस। तो अभी 22,800 का एक जोन है जहाँ पे आपको एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। बट देन अगर आपको वहाँ पे कोई डिप भी मिलता है, आप यहाँ पे वापस से एक फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं। इवेंचुअली इंडाइस निफ्टी के लिए मेरा पहला टारगेट रहेगा 23,000 से लेकर 23,200 के बीच में, तो ये लेवल्स आपको इंटैक्ट रखना है। सेफ ट्रेडर्स आप 22,800 के जोन में एक राउंड आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर अगेन विद स्टॉप लॉस ऑफ 22,500 आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। तो जिनको पोजिशनल प्ले करना है टिल 23,000, 23,200 के लिए, आप ऑन एवरी डिक्लाइंस विद सपोर्ट ऑफ 22,500 इसमें आप लॉन्ग के लिए व्यू बना के रख सकते हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी 49,000 पे एक साइकोलॉजिकल आपको बैरियर देखने को मिल सकता है, जहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाला है, जहाँ पे 49,500 से लेके 50,000 के लेवल्स आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आते हुए मिलेंगे। तो निफ्टी केस में 22,800 पे जो नियर टर्म ट्रेडर्स हैं थोड़ा पैसा लेकर निकल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई भी डिप मिले आप खरीदारी करेंगे। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अब आएगी निफ्टी बैंक की तरफ से, वहाँ पर ऑब्वियसली एक
बढ़िया अप मूव देखने को मिल भी रहा है। निफ्टी बैंक ने आज भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रखी है फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपैरिजन में, डे हाई के आसपास अभी भी कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर तेज़ी की उम्मीद लगाएंगे कंपेरेटिवली निफ्टी के। शिल्पा मैम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो निफ्टी बैंक का मैं कंट्रीब्यूशन देख रहा था उसमें अब तक सिर्फ 2 या 3 ही मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं जिन्होंने निफ्टी बैंक को वापस अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया है। मिसाल तौर पे एसबीआई, मिसाल के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक, मिसाल के तौर पे पीएनबी कुछ हद तक, जो कि पिछले हाई से लेके इस हाई तक फिर भी चले हैं। बाकी बैंक्स में एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा नहीं चला, तब से लेके अब तक चला है लेकिन उतना नहीं चला। तो अब क्या ड्राइविंग जो कर रहे, जो ड्राइवर हैं निफ्टी बैंक के, वो बदलेंगे क्या? यहाँ पे मुझे लगता है हैवी वेट्स ही डेफिनेटली अभी ड्राइविंग सीट्स में रहेंगे। तो जब तक यहाँ पे अभी मुझे लगता है टर्न ऑफ चेंज ऑफ हैंड्स जो बोलते हैं, वो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में थोड़ा वेट अभी ज़्यादा रहेगा। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि सस्टेनेंस ज़्यादा इजी है फॉर टारगेट्स ऑफ 50,000। तो डेफिनेटली ये जितने काउंटर्स आपने बोले जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो दे विल बी ऑन द ड्राइविंग सीट। चलिए, तो शायद ड्राइवर्स बदलेंगे लेकिन हाँ, हैवी वेट ज़रूर मार्केट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और उन्हीं के दम पे बाजार अभी भी बढ़िया चल रहा है। अब शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर शॉर्ट? लॉन्ग्स ही हैं, शॉर्ट अभी के लिए नहीं है। मुझे लगता है सबसे पहला मेरा बाय रहेगा एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी बहुत अच्छे लेवल पे है जहाँ पे 3850 से लेके 3900 आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आते हुए मिलेंगे। लेकिन इसको ऑप्शंस के थ्रू प्ले करते हैं हम लोग। यहाँ पे 3700 का कॉल ऑप्शन जो 120-122 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 90 का रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे 180, फिर 220, हो सकता है 250 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिले। तो एचडीएफसी एएमसी 3700 कॉल पहला बाय। एचडीएफसी एएमसी 3700 की कॉल, इसके ऊपर आप पोजीशन ले सकते हो। करीब करीब 118-119 के आसपास अभी ये कामकाज कर रही है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग लेना भी चाह रहे हो तो आप ऑप्शन के जरिए जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो 3700 की कॉल के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आउट राइटली एचडीएफसी एएमसी डीआई के आसपास कामकाज कर रहा है। दूसरा नाम शिल्पा मैम? दूसरा मेरा रहेगा बाय कॉनकोर में। कॉनकोर इसको प्रभुदास लीलाधर में मैंने आज 950 का कॉल ऑप्शन रफली 19 रुपये के अराउंड इसमें रिकमेंड किया है। स्टॉप लॉस 12 का रखना है, टारगेट 33 से लेके 38। अगर किसी को फ्यूचर्स में भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। 930 चल रहा है स्टॉक, आप 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कॉनकोर टूवर्ड्स 1000 के लिए आपको बहुत जल्द ही अप्रोच करते हुए दिखेगा। तो कंटेनर कॉप एक और नाम है जिसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 950 की कॉल के जरिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अदरवाइज भी आप कंटेनर कॉप लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन आज जिसमें एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी था, करीब 1040-1050 के टारगेट या 1160 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी कर चलने की राय दी जा रही है। तो डे हाई के आसपास ऑलरेडी कंटेनर कॉप कामकाज कर रहा है, तो आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा नाम मैम आपकी तरफ से? तीसरा मेरा रहेगा बाय एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। इसको भी आज एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से हमने प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड किया है। फ्यूचर्स अराउंड 653। तो अभी भी अगर आप बाय कर रहे हैं तो ऑन डिक्लाइंस भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल आपको स्टॉप लॉस थोड़ा स्टीप रहेगा 630 का यहाँ पे, लेकिन 690 से लेकिन 710 के लेवल्स के लिए एक पोजिशनल प्ले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तीसरा नाम है। 656-657 के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, आप इसमें भी लॉन्ग जा सकते हैं। 3 नाम में एचडीएफसी एएमसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही साथ कंटेनर कॉप के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। शिल्पा मैम, एक भी आज आपने वो नाम नहीं उठाया जो कि ट्रेडिशनल स्टॉक रहते हैं आमतौर पे। आज आपने तीनों के तीनों आउट ऑफ लीग जाके स्टॉक उठाया, ऐसा क्यों? बिकॉज ये ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे वो, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड और जहाँ पे थोड़ा मोमेंटम आने वाला है, वो जैसे हम लोग डेटा में इन्फर करते हैं वैसे स्टॉक्स देती हूँ। तो बाकी जो हम लोग जैसे कंफर्टेबल नेम्स देते हैं उसमें ऑलरेडी रनअप आ गया है। तो ये स्टॉक्स अब काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में थे, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो रैली टुवर्ड्स 23,000 रहेगा तो इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखेगा। तो इसके लिए दैट इज तो आप नॉन ट्रेडिशनल स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा बेट करें। आज ये 3 स्टॉक्स जो कि शिल्पा हमने आपको बताए भी हैं। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जिनके ऊपर अदरवाइज बात करने की ज़रूरत है, उससे पहले तो आईसीआईसीआई बैंक। शिल्पा मैम, आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइवर रहा है ये नंबर्स का, और आज भी इसका की मेजर कंट्रीब्यूटर यही है। 2.5% की तेज़ी है, हाईस की तरफ जा रहा है, क्या करें?
आईसीआईसीआई बैंक यस डे हाई की तरफ है और यहाँ पे जस्ट 1100 के ऊपर इसने सस्टेन किया है, तो एक फ्रेश ट्रैजेक्टरी है। यहाँ पे आप 1090 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, या फिर पहले से है तो आप ट्रेल भी कर दीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है 1150 से लेकर 1200 के लिए ये स्टॉक जाएगा। और इवेंचुअली जहाँ पे हम बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे हैं 50,000 के लिए, तो यहाँ पे ये रनअप आपको दिखते हुए मिलेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक करीब करीब 1112 के जोन्स में अभी कामकाज करता हुआ डे हाई के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स में जहां पर एक अच्छे अपमूव आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके ऊपर अगर नजर डालिए तो एक अच्छी तेजी है कैनफिन होम में 2.5% के आसपास तेजी। आपने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र किया शिल्पा मैम, कैनफिन होम इसे कैसे रीड कर रहे हो? जी एक्चुअली कैनफिन होम भी मैंने रेकमेंड किया था सुबह 850 का कॉल ऑप्शन, लेकिन वो ऑलरेडी एक रनअप दे चुका था। हमने 19 रुपये में दिया था, वो ऑलरेडी 24 गया था, अभी वापस 15 की तरफ है। लेकिन अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे 800 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि इसमें एक स्ट्रेंथ है टूवर्ड्स 850 से लेकर 900 तक के लिए जाने के लिए। बट यहाँ पे आपको टाइट स्टॉप लॉस 800 का रखना पड़ेगा, बिकॉज उसके नीचे वो वापस 770 भी जा सकता है। लेकिन इतना इसमें एक कंसोलिडेशन आ गया है कि मुझे लगता है इस बार ये स्टॉक टूवर्ड्स 900 डेफिनेटली आपको एक मूव लेते हुए दिखेगा। 900 के आसपास यहाँ पर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक अच्छी तेजी 2.5% के आसपास का। इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में आज खरीदारी है। एक अच्छी खरीदारी आज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में भी है, जहाँ पर आज तीनों के तीनों में जोरदार एक्शन है। 2 में ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आए हैं और पूरा अपडेट लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, आज वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस एकाएक पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई और पूरा स्पेस बस करने लग गया। बिल्कुल, और अगर हम नुवामा वेल्थ की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा 361 जो कि पहले आईएफएल वेल्थ के नाम से जाना जाता था, यहाँ ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश है। इनफैक्ट अगर हम बात करें आनंद राठी की, तो यहाँ भी कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, जिसके कारण शेयर में 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन नुवामा वेल्थ और 361 वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ जेफरीज की खरीदारी की रिपोर्ट आई है। नुवामा पे 6,000 रुपये का टारगेट और 361 पे 900 रुपये का टारगेट यहाँ इन्होंने रखा हुआ है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें जो तो ट्रेल कमीशंस हैं, यहाँ आपको ज़्यादातर मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट जो वेल्थ मैनेजमेंट ग्रोथ आने वाली है और जो स्थिति है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की, वो काफ़ी मजबूत है। आगे जाके जिस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ होने वाली है और जिस हिसाब से आपको नए वेल्थ मैनेजमेंट के एवेन्यूज़ दिखाई पड़ेंगे, उसमें इन कंपनीज को फ़ायदा होगा। सर्विस क्लास, मिडिल क्लास के एक्सपेंशन के कारण भी फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। और ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो जो FY 25-26 की EPS है, यहाँ भी आपको इजाफा आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ट्रेल कमीशंस का मोमेंटम अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट 20 से 22% की जो है प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, दोनों ही आईएफएल वेल्थ और 361 के ओवरऑल प्रॉफिट्स में। तो एक बार जरा नुवामा लेकर आइए। 5% की बढ़िया तेजी इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक में आते हुए दिखाई पड़ रही है। डीआई से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ, लेकिन फिर भी एक अच्छी तेजी आज नुवामा वेल्थ के स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इस नोट का एक इम्पैक्ट वहाँ पर कह सकते हैं। और आनंद राठी भी, आनंद राठी में इनफैक्ट आज वो बायबैक का बस भी है, जहाँ पे कंपनी का बायबैक आएगा नंबर्स के साथ, और इन दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये डिटेल हमारे से शेयर करने के लिए और इन सभी नंबर्स पे हमसे बातचीत करने के लिए। लौटते हैं वापस अब कुछ और F&O से रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ पर एक अच्छा मूव है आज मेटल स्पेस में। हिंदुस्तान कॉपर हुआ, सेल हुआ, वेदांता हुआ, जहाँ पर एक अच्छी बाइंग है। शिल्पा मैम, इनमें से कोई नाम आप पिक कर पा रहे हो क्या, चाहे वेदांता हो, सेल हो, हिंदुस्तान कॉपर हो? जी बिल्कुल सुमित जी, यहाँ पे वेदांता कल मैंने दिया भी था आपके चैनल पे, सस्ता ऑप्शन वेदांता का 330 कॉल ऑप्शन जो ऑलरेडी ओवर अचीव कर चुका है। लेकिन वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जिंदाल स्टील, JSW स्टील, टाटा स्टील, चाहे आप हिंद कॉपर, आज वो बैन से बाहर भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन भी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सारे स्टॉक्स एकदम रेडी है। आप जिंदाल स्टील की बात करेंगे तो वो भी 950, 960 के लिए रेडी है। JSW स्टील की बात करेंगे तो वो भी 930, 940 के लिए एक बार आपको अटेम्प्ट लेगा अबव 900 जैसे ही क्रॉस करता है। और वेदांता वहां पे 345 से लेके 360 के लिए एकदम रेडी है। तो वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पर राय आपने सुनी शिल्पा मैम की। साथ ही साथ शिल्पा मैम, एक गोदरेज प्रॉपर्टी अवॉइड नहीं कर सकते, जिस तरह की एग्जॉर्बिटेंट तेजी आ रही है पूरे रियल स्टेट स्पेस में। आप गोदरेज कल भी चला, आज भी 5% ऊपर है। कल इनके वो 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर चला, आज इनके सेल्स के अपडेट के ऊपर चला। प्लस पूरा रियल स्टेट, इंडिया बुल्स रियल स्टेट हो या फिर लोधा डेवलपर्स हो, DLF हो, सब में एक अच्छी बाइंग है। रियल स्टेट स्पेस में क्या किया जाए?
गोदरेज प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली अगर आपके पास पहले से पोजीशन है तो आप ट्रेल करते रहिए। फ्रेश पोजीशन के लिए अभी थोड़ा हमको डिप के लिए वेट करना पड़ेगा, काफ़ी चला है कल और आज में। लेकिन यहाँ पे अगर ये सेक्टर बजिंग है तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत अच्छे से प्लेस्ड है फिनो में डीएलएफ 900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है कि एनी मोमेंट ये भी आपको एक स्पर्ट देगा टुवर्ड्स 950 से लेकर 980। 950 से 980 के अराउंड एक स्पर्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अगर गोदरेज आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, फ्रेश लॉन्ग की बजाय अभी आप उसे होल्ड करिए कि ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी ये दिखा चुका है। आज जो केबल्स स्पेस है उसमें भी काफ़ी बज़ है, वहाँ पर भी कुछ 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें एक पॉली कैप को लेकर भी आया, आरआर काबेल को लेकर आया, केईआ इंडस्ट्री को लेकर आया। इनमें से कोई नाम आप पिक कर पा रहे हो क्या? नहीं, अभी तक मैंने इसमें आई हैव नॉट लुक्ड एट। और दूसरा आईटी में से इन्फोसिस, क्योंकि आज बैकफुट पे टीसीएस वापस गया है, लेकिन आईटी में इन्फोसिस लीड कर रहा है। कल टीसीएस लीड कर रहा था, इन्फोसिस बैकफुट पर था। नंबर्स दोनों के अवेटेड है, क्या करें? यहाँ पे अगर देखें तो अपग्रेड्स भी आए, आई बिलीव आज इन्फोसिस में अच्छे खासे आए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आईटी थोड़ा वेल प्लेस्ड है। बट आईटी में मुझे लगता है क्योंकि रिजल्ट्स अभी ऑन द वर्ज है तो इसके लिए थोड़ा ऊपर नीचे आपको स्टॉक्स ट्रेड करते हुए मिल रहे हैं। लेकिन अगर इन्फोसिस के सेटअप की बात करेंगे तो आपका इमीडिएट सपोर्ट जो है वो अराउंड 1460 है, तो आप इसको एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। मुझे लगता है एक बार ये शायद रिजल्ट्स का क्लैरिटी आ जाए तो ये आपको बहुत जल्द टूवर्ड 1600 एंड अबव भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। चलिए, तो आपको इन्फोसिस पे राय शिल्पा मैम की सुनी थी। अभी शिल्पा मैम से थोड़ी पहले हम वेदांता की बात भी कर रहे थे, और वेदांता पे उन्होंने ही कॉल दी थी कल कमाई का अड्डा में, और जो सस्ते ऑप्शन तौर पे 330 की कॉल दी थी। करीब 12 रुपये और 16 रुपये इसके टारगेट्स थे, 14-15 रुपये भी ऑलरेडी चल रहा है, तो जो टारगेट्स थे वो अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट आज का हाई जो है 15 रुपये है, तो अपने जो टारगेट्स है, पहला टारगेट है वो तो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और स्टॉप लॉस लगानी। तो अभी शिल्पा मैम से वेदांता की बात हुई थी, तो ये रेफरेंस पॉइंट दोबारा उठाया गया है जहां पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो एक अच्छे अपमूव इसमें देखने को मिल रहे हैं। शिल्पा मैम, वोल्टास शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बढ़िया वापस तेज़ी आनी शुरू हुई है, 2-2.25% ऊपर आ चुका है। कल एक बढ़िया तेज़ी थी स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बीच में, आज गिव अप किया फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ से वापस पिकअप करना शुरू कर रहा है। क्या करें वोल्टास में? वोल्टास में भी आपको ट्रेल करना है, इतना अच्छा अपमूव है तो यहाँ पे फ्रेश आपको एंट्री के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन किसी ने किया है तो आप इसको ट्रेल कर दीजिए, 1300 तक आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए। मुझे लगता है ये 1400 के लिए जाएगा, और अगर किसी को 1300 के नीचे वापस से कभी ट्रेड करते हुए मिले तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। आप 1270 का स्टॉप लॉस रखिए और देन स्टे लॉन्ग फॉर 1400 to 1430 टारगेट। तो 1400 प्लस टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए राय है कि अभी तो आप एटलीस्ट बने रहें, अपने जो स्टॉप लॉसेस उनको फर्दर ट्रेल करते रहें। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ शिल्पा में मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, और साथ ही साथ उनसे हम कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर बढ़िया रफ्तार बनी हुई है, और करीब 58 अंकों की तेज़ी है निफ्टी में। सेंसेक्स 307 अंक ऊपर है, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस है वो निफ्टी बैंक की तरफ से आ रही है। बाजार थोड़ा सा ज़रूर ऊपर से हल्का हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक फिर भी फर्म है। करीब 3/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब शिल्पा मैम, एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन कोरोमंडल है। सस्ता ऑप्शन कोरोमंडल है। कोरोमंडल मुझे लगता है कि अगेन 1200-1230 के लिए एक बार आपको तो दिखाएगा सीरीज में। तो 1200 का कॉल ऑप्शन जो 16-17 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 10 का रखिए, जो पहला टारगेट रहेगा वो 23 का रहेगा, देन 28। 23 और 28 के दो टारगेट्स के लिए आप कोरोमंडल इंटरनेशनल की 1200 की कॉल देख सकते हैं। 16-17 रुपये, 17.5 रुपये के आसपास कामकाज कर रही है। 10 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करेंगे, और इनफैक्ट 18.5-19 रुपये की तरफ ही पहुंच गए अब। और जो टारगेट दिए हैं शिल्पा हमने वो दिए हैं 23 रुपये के, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 10 रुपये का। तो कोरोमंडल की इस कॉल के ऊपर आप नज़र बना के रखेंगे। दोबारा इसके ऊपर मैं एक बार फिर से विजिट करूँगा। लेकिन शिल्पा मैम, 2-3 नाम से एक बंधन बैंक, कल का एक स्टीप फॉल के बाद 185-86 के लोज, वो लोज जो हैं होल्ड तो कर रहा है। क्या यहाँ से एक नियर टर्म या इंट्राडे लो या कल के लो उसके स्टॉप लेके लॉन्ग जा सकते हैं क्या रिस्की ट्रेडर?
रिस्की ट्रेडर्स येस 180 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर हम लोग 50,000 की बात कर रहे हैं तो इसमें ये आपको एटलीस्ट 200-220 तक तो लेना चाहिए। लेकिन देन दिस बैंक इज सराउंडेड बाय सो मेनी न्यूज़ कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड ना लीजिए, टाइट स्टॉप लॉस से काम कीजिए। तो थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा, लेकिन हाँ अगर लॉन्ग जाए तो रिस्की ट्रेडर इसमें लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। पेज इंडस्ट्री आज बहुत समय बाद इसके अंदर चाल आई है मैम, 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? पेज डेफिनेटली यस, पेज में 37,000 का एक टारगेट है, यहाँ पे 36,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। थोड़ा वाइड रेंज है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक लेवल आपको डेफिनेटली आते हुए मिलेंगे। तो वाइड रेंज है, ऑब्वियसली बात है कि बड़ा टिकट का साइज है का स्टॉक है, तो इसके जो टारगेट्स रहते हैं वो भी बड़े होते हैं। करीब 37,000 रुपये के आसपास टारगेट है और 36,000 का एक स्टॉप लॉस है, 400 रुपये नीचे का। लेकिन हाँ अगर आप होल्ड करो तो शायद अप मूव यहाँ पे कैरी होता हुआ दिखाई पड़े। लाइक एक बार फेडरल बैंक और देखिए, क्योंकि आज बैंक्स में अप मूव जो मिल रहा है उसमें ICICI बैंक एक्सिस के साथ अगर कोई सपोर्ट दे रहा है तो फेडरल बैंक है, डे हाई के आसपास है, इसे कैसे रीड कर रहे हो मैम? फेडरल बैंक यस पॉजिटिव है, लेकिन 160 में एक हर्डल है, 160 160.5, इसके ऊपर चला जाता है तो आपको 167 के नेक्स्ट टारगेट आते हुए मिलेंगे। फ्रेश किसी को लेना है तो आप 160 के ऊपर ट्रेड करने के लिए वेट कीजिए, या फिर अगर आपको अभी कोई डिप भी मिले ऑन डिक्लाइंस टूवर्ड्स 155 भी आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ नहीं, लेकिन कहीं नीचे डिप मिले तो वहाँ पे आप खरीदारी करें। शिल्पा में एक बार आप SBI कार्ड को भी देखना, ये वापस चलना तो शुरू हुआ है पिछले 4-5 दिन से, लेकिन ये अगेन स्लोली एंड स्टेडली रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है आपने, जहाँ पे आमतौर पे अटकता है। क्या करना चाहिए अभी? इसका एक्चुअली आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 720 का मेंटेन करना है। इसका वही पहले रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद इसको ब्रीच करता है, टिवर्ड 760 चला जाता है, फिर वहाँ से अगेन एक ड्रॉबैक आ जाता है। तो इट इज़ ओनली फॉर पीपल हु कैन टेक दिस स्टॉप लॉस ऑफ 20-25 रुपीज़, आप उसी में फिर आप एंटर कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि SBI कार्ड को अवॉइड भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जहाँ पे हम बोल सके कि 800-850 के लेवल्स आ जाएंगे यहाँ से, बिकॉज एक्यूमुलेशन के लिए देन अगेन ऑन द डाउन साइड आपको काफ़ी मिलेगा। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट अवॉइड, अदरवाइज फॉर दिस टेक 20-25 रुपीज़ ऑफ स्टॉप लॉस। 20-25 का एक स्टॉप लॉस लेके आप 725-720 के आसपास स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पे बना सकते हो। एक बार जरा शिल्पा मैम की कोरोमंडल की वापस कॉल लेकर आई है। अभी 1167-68 पे कोरोमंडल का स्पॉट कामकाज कर रहा है, करीब 1170 के आसपास का आज हाई है, और 1930 पे कॉल पहुंच चुकी है। 1200 रुपये की कॉल, जो कि शिल्पा मैम ने अभी कुछ देर पहले बताई थी। इस कॉल पे जब बातचीत हुई तब 17 रुपये के आसपास थी, अब 1930 के आसपास पहुंच गई है। 23 रुपये का पहला टारगेट है, 28 का दूसरा टारगेट है, और 10 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करोगे। तो ये शिल्पा मैम की तरफ से एक सस्ता ऑप्शन ऑलरेडी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो लॉन्ग साइड पर आप निफ्टी बैंक में रहेंगे और तमाम के तमाम स्टॉक्स आज तेजी की तरफ ही आपको खरीदारी चलने की राय शिल्पा मैम ने दी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करेंगे आशीष आपके साथ सास बहू सेंसेक्स में। नमस्कार।